कोलीकैल्सिफेरॉल 60,000 इंटरनेशनल यूनिट, जिसे IU से डिनोट किया गया है। इसे विटामिन D3 भी कहा जाता है, यानी कि यह विटामिन डी का ही एक रूप होता है। इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो शरीर में पहुंच करके एक्टिव फॉर्म यानी कि कैल्सिट्रायोल में चेंज हो जाता है, जो हड्डियों में के मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं और रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की जो कंसंट्रेशन होती है उसे नॉर्मल बनाए रखती हैं। और आज हम इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। कोलीकैल्सिफेरॉल को फूड सप्लीमेंट यानी कि पूरक आहार भी कह सकते हैं, जो कि विटामिन डी की कमी वाले रोगियों को दिया जाता है। और इसे हम प्रो हार्मोन भी कह सकते हैं। और इसकी रासायनिक संरचना देखी जाए तो यह सीकोस्टेरॉइड यानी कि स्टेरॉइड का बना होता है, और इसी कारण से ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर हम इसे एक बार लेते हैं तो ये शरीर में स्टोर हो जाता है और इसे बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे प्रोविटामिन भी कह सकते हैं, जो शरीर में पहुंच करके सक्रिय यानी कि एक्टिव विटामिन डी में चेंज हो जाता है, जो रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को मेंटेन करते हैं और साथ ही हड्डियों की मजबूती के लिए मिनरलाइजेशन का काम करते हैं, ताकि हड्डी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा बनी रहे और हड्डियां कमजोर ना हो। यूजेस, मेडिसिनल बेनिफिट्स ऑफ कोलीकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन D3 भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे हड्डियां हेल्दी होती हैं, यानी कि उसमें मिनरलाइजेशन अच्छा होता है, जिससे हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है। और कोलीकैल्सिफेरॉल का यूज अनेक बीमारियों में होता है, जैसे कि सिम्टम ऑफ विटामिन डी। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि फैटिक और टायर्डनेस, थकावट रहेगी उसको। बोन एंड बैक पेन, हड्डियों में दर्द और बैक पेन होगा। मसल्स वीकनेस और क्रैम्प हो सकते हैं मसल्स के अंदर, यानी कि मांसपेशियों के अंदर ऐंठन आ जाती है, दर्द रहता है। इम्पेयर्ड बाउंड हीलिंग, घाव जल्दी से नहीं भरते और कुछ केसेस के अंदर हेयर लॉस भी होने लगता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, बोन फ्रैक्चर्स और ब्रिटल बोन्स। जब हड्डियों में मिनरलाइजेशन कम होगा, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, तो हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे हड्डियां इजीली ब्रेक हो जाती हैं। जब भी कोई भी इंजरी होती है या हम कहीं गिर जाते हैं तो हड्डियों में फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे विटामिन डी डेफिशिएंसी के। कोलीकैल्सिफेरॉल का यूज विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों जैसे डिप्रेशन, अवसाद की कंडीशन में, प्रिवेंटिंग फ्रैक्चर्स को रोकने में। कई बार हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोर होने के कारण हम गिर जाते हैं कहीं भी तो हमारे इजीली फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उसे रोकने में इसका यूज किया जाता है। रिकेट्स इन चिल्ड्रंस, बच्चों में हड्डियां मुलायम और कमज़ोर हो जाती हैं, इसे रिकेट्स कहा जाता है,
और इसे ये ट्रीटमेंट में भी विटामिन D3 का ही यूज किया जाता है। लेटेंट टेटेनी जो कि कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग होता है, इसमें मांसपेशियां अवांछित ऐंठन हो जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं, तो उसे रोकने में भी इसका यूज किया जा सकता है। रिकेट्स यानी सूखा रोग जो कि एडल्ट में होने वाला एक रोग होता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल कम होने पर विटामिन D3 का यूज किया जाता है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की नॉर्मल जो मात्रा होती है उसे बनाए रखता है। ओस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स 48 ईयर्स के बाद में जब माहवारी आना बंद हो जाती है तो उसमें हार्मोन्स का लेवल डाउन होने लगता है, जिसके कारण हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसे ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, और इसके कारण फ्रैक्चर्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है अगर हम कहीं भी गिर जाते हैं। तो इसे रोकने में भी विटामिन D3 का यूज किया जा सकता है। फैमिलियल हाइपोफोस्फेटेमिया जिसे पारिवारिक हाइपोफोस्फेटेमिया कहा जाता है, ये एक आनुवांशिक रोग होता है। इसमें किडनी ट्यूब्यूल्स से फास्फोरस की मात्रा को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि मूत्र में उसका उत्सर्जन बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर में फास्फोरस की मात्रा कम होने लगती है। इसे फैमिलियल हाइपोफोस्फेटेमिया कहा जाता है। इन रोगों में विटामिन D3 का यूज किया जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कार्यविधि। कोलिकैल्सिफेरॉल जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो शरीर में पहुंच करके एक्टिव फॉर्म यानी कि कैल्सिट्रायोल में चेंज हो जाता है, और कैल्सिट्रायोल छोटी आंत से कैल्शियम एवं फॉस्फेट के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है भोजन से, और इसी के साथ किडनी ट्यूब्यूल्स यानी कि गुर्दे की नलिकाओं पर फॉस्फेट के पुनर्जीवन यानी कि रीएब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है, ताकि मूत्र में इसका उत्सर्जन ना हो पाए और वेस्टेज ना हो। और इसी के साथ हड्डी से रक्त में कैल्शियम की मात्रा को भी बढ़ाने का कार्य कैल्सिट्रायोल करता है। इस प्रकार से कोलिकैल्सिफेरॉल शरीर में पहुंच करके कैल्शियम एवं फॉस्फेट की मात्रा को नॉर्मल बनाने का कार्य करता है। विटामिन D3 की खुराक यानी कि डोज। विटामिन D3 यानी कि कोलिकैल्सिफेरॉल की उचित खुराक मरीज की उम्र और उसके स्वास्थ्य संबंधी पिछली समस्याओं पर डिपेंड करता है, और इस मेडिसिन को खाली पेट या खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इसे रात के समय लेने की सलाह दी जाती है। डोजेज, फॉर्म एंड स्ट्रेंथ। 1 माइक्रोग्राम जो कि 40 इंटरनेशनल यूनिट्स जिसे आयु से बताया जाता है, और मार्केट में इसकी टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन, ड्रॉप और इंजेक्शन अवेलेबल है। जैसे टैबलेट है वो 400 यूनिट के अकॉर्डिंग होती है, 2000 यूनिट में आती है। च्यूएबल टैबलेट जो कि चबा के खाने वाली टैबलेट होती है 1000 यूनिट्स में आती हैं। कैप्सूल 50,000 यूनिट्स में अवेलेबल है। सॉल्यूशन फॉर्म जो कि बच्चों के लिए 8000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml में अवेलेबल है मार्केट में। ड्रॉप्स जो कि न्यूनेंट के लिए ज़्यादातर यूज की जाती है, 400 यूनिट्स पर ड्रॉप, एक ड्रॉप के अंदर 400 इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं इसकी। इंजेक्शन जो कि ईच ml कंटेंट कोलिकैल्सिफेरॉल 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट, जो कि ओस्टियोपोरोसिस में काम आने वाला इंजेक्शन होता है। इसमें 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती हैं। कुछ फेमस ब्रांड नेम जो टैबलेट के हैं: इपिसिरोल
60,000 IU। D3 नीड ब्रांड नेम है। विटामिन D3 का सॉल्यूशन जो कि 60,000 IU में अवेलेबल है और ये शुगर फ्री है, जो कि डायबिटीज पेशेंट के लिए यूज किया जा सकता है। कोलिकैल्सिफेरॉल ग्रैनुल्स जो कि ND3 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ग्रैनुल्स फॉर्म में होते हैं, जिन्हें दूध में घुल करके खाने की सलाह दी जाती है। कोलिकैल्सिफेरॉल ओरल ड्रॉप्स जो कि न्यूनेंट्स के लिए होती हैं, D3 मस्ट के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। कोलिकैल्सिफेरॉल च्यूवेबल टैबलेट्स जो कि चबाने वाली टैबलेट्स होती हैं, जिन्हें चबा चबा कर खाया जाता है। कोलिकैल्सिफेरॉल की जो डोजेज फॉर्म को लेने से पहले कुछ बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल और विस्तारित रिलीज टैबलेट यानी कि एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स को डॉक्टर के बताए अनुसार ही लेना चाहिए। इसे खाली पेट या भोजन के बाद में ले सकते हैं और इसे 1 गिलास पानी के साथ पूरी तरह से इसे निगलना होता है। इसे चबाना नहीं है, इसे कुचलना नहीं होता है और इसे तोड़ना नहीं चाहिए। इसे पूरी की पूरी पानी के साथ में निगलना होता है। इसी प्रकार से च्यूवेबल टैबलेट्स जो नाम से पता चल रहा है चबाने योग्य गोली होती है, इन्हें टैबलेट्स को पूरी तरह से चबाना चाहिए, ना कि निगलना। और जब पूरी तरह से इसे चबाने के बाद में धीरे धीरे इसको निगलते रहना है। क्लियर? इसे एकदम से निगलना नहीं होता है। इसी प्रकार से सिरप जो कि मार्केट में अवेलेबल है और इसे उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से शेक करना चाहिए, मतलब उसको हिलाना चाहिए, ताकि उसके अंदर जमी हुई जो दवा होती है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वली। और सिरप के साथ में दिए हुए मेजरिंग कप से नाप करके डोज को पूरा लेना चाहिए। ओरल ड्रॉप्स उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाना चाहिए और दिए हुए ड्रॉपर की सहायता से बच्चे के मुंह में खुराक देना चाहिए। ग्रेन्यूल्स यानी दाने उपयोग करने से पहले दवा पर लिखे हुए निर्देशों को पढ़ना चाहिए और दानों को पानी में मिला करके अच्छी तरह से हिलाएं और तुरंत पी लेना चाहिए। मौखिक रूप से विक्ट्री पट्टी ओरली डिसइंटीग्रेटिंग स्ट्रिप्स, इन स्ट्रिप्स को जीभ के शीर्ष पर रख करके थोड़ी देर के लिए विघटित होने के लिए छोड़ दिया जाता है और घुली हुई दवा को निगल लेना चाहिए। इन स्ट्रिप्स को निगले नहीं, चबाए भी नहीं और गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए जो ओरल कैप्सूल फॉर्म में आता है एडल्ट के लिए वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट होता है, वंस ए डे लेने की सलाह दी जाती है और बच्चों के लिए डॉक्टर के बताए अनुसार ही उसे लेना चाहिए। सॉल्यूशन फॉर्म जो कि एडल्ट के लिए 1 ड्रॉप कंटेनिंग 1000 इंटरनेशनल यूनिट, जिसे वंस ए डे यानी कि दिन में एक बार या 2 टाइम्स लेने की सलाह दी जाती है। और इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस के लिए 1 ड्रॉप कंटेनिंग 400 इंटरनेशनल यूनिट, जो कि वंस ए डे दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। साइड इफेक्ट्स, दवा के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सभी को हो, और कुछ समय पश्चात वह स्वतः ही नॉर्मल हो जाते हैं। यदि यह प्रभाव कुछ गंभीर लगे तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। कुछ सामान्य साइड इफेक्ट जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, रक्त कैल्शियम के स्तर में वृद्धि, हाइपरकैल्सीमिया, मूत्र में कैल्शियम के स्तर में वृद्धि होना, उल्टी, वॉमिटिंग, मतली, नोजिया, सीने में दर्द, चेस्ट पेन, सांस की तकलीफ महसूस होना, ये कुछ सामान्य साइड इफेक्ट जो कोलिकैल्सिफेरॉल के हो सकते हैं और कुछ समय पश्चात नॉर्मल भी हो जाते हैं। ड्रग इंटरेक्शन, कोलिकैल्सिफेरॉल अन्य दवाओं के साथ में
इंटरेक्ट कर सकती है। इसलिए इन दवाओं को कोलिकैल्सिफेरॉल के साथ में यूज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श अनुसार ही हमें दवाओं को लेना चाहिए। इनमें से कुछ दवाएं हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाएं, जैसे कोलेस्टेरामिन, एंटी एपिलेप्टिक जो कि मिर्गी के लिए यूज होती हैं, कार्बाजेपिन, फिनोवाइबिटोल, एंटीबायोटिक्स, डॉक्सीसाइक्लिन, न्यूमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, थायराइड हार्मोन जो कि मार्केट में लिवोथायरोक्सिन के नाम से आता है, मूत्रवर्धक डायोटिक्स, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स, दिल से संबंधित दवाएं जिससे डिगॉक्सिन जो कि कार्डियोटोनिक होती है। इन दवाओं को कोलिकैल्सिफेरॉल के साथ में यूज नहीं करना चाहिए और विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं या हो सकता है कि इनके इफेक्ट्स कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। दवा खाद्य पार्श्विक क्रिया, ड्रग फूड इंटरेक्शन। कोलिकैल्सिफेरॉल का वैसे तो फूड के साथ में इंटरेक्शन नहीं होता है, परंतु अल्कोहल और सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज नहीं करना चाहिए जब हम कोलिकैल्सिफेरॉल ले रहे होते हैं। ब्रांड नेम, यह दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, यानी कि यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होगी। और मार्केट में अनेक ब्रांड नेम जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा दिए गए हैं जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि D3 मस्ट, डी राइस, लूमिया, बीटा नोवा, DB, मेसाइन, अपराइज, अरेकिटोल, डीवेल, सनब्लेस। ये कुछ फेमस ब्रांड नेम हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और अच्छी जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रोडक्ट हैं। तो इनमें से आपको अगर नीड होती है तो आप इन्हें चूज कर सकते हैं। कोलिकैल्सिफेरॉल कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोलिकैल्सिफेरॉल को यूज करने से पहले हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पहले से हमें कोई भी, जैसे कि यकृत रोग, लीवर डिजीज, अनियमित दिल की धड़कन, इरेगुलर हार्ट बीट, गुर्दे की बीमारी, किडनी डिजीज और डिहाइड्रेशन की अगर समस्या है तो हमें डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही कोलिकैल्सिफेरॉल का यूज करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है और डॉक्टर के बताए परामर्श अनुसार ही हमें कोलिकैल्सिफेरॉल का यूज करें। अगर हमें पहले से जो बताई हुई बीमारियां हैं, हम उससे ग्रसित हैं, तो विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। कुछ दवाओं के साथ में शराब और तंबाकू जो कि स्मोकिंग का यूज करते हैं उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दवाएं शराब या तंबाकू के साथ में इंटरेक्शन कर सकती हैं। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यानी कि गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं में कोलिकैल्सिफेरॉल एक सेफ मेडिसिन है। इसे हम ले सकते हैं सेफली, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने के चांसेस हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको विटामिन D3 यानी कोलिकैल्सिफेरॉल के बारे में जानकारी दी है। और प्लीज़ आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मेडिसिन का यूज करने से पहले डॉक्टर के परामर्श को जरूर ले लें और उसी के बाद में इसे यूज करना है। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।